सभी मित्रों को नमस्कार। आज नया साल ऐसा लोग मानते हैं कि शुरू हो रहा है। याद रखिएगा, यह एक मान्यता है, एक अंधविश्वास। चूंकि हमारे आसपास के सारे लोग वैसा ही विश्वास करते हैं, ब्लाइंड बिलीफ, इसलिए हमें ख्याल ही नहीं आता कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तव में अनादिकाल से अनंत काल तक जीवन का प्रवाह है, यह अस्तित्व है। इसमें कुछ नया कुछ पुराना, किसी खास दिन नहीं होता। रोज ही नया सूरज उगता है, रोज रात नए चांद तारे झिलमिलाते हैं, रोज ताज़ी हवाएं बहती हैं जो पहले कभी नहीं बहीं। काश हम भी प्रति क्षण प्रतिदिन पल पल नया होना सीख जाएं, तो हमारा सारा जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाए। किंतु हम अपनी स्मृतियों में जीते हैं जो कि अतीत की हैं, पुरानी हो चुकी, सड़ी गली बासी स्मृतियाँ, और उन्हीं से उपजती हैं कल्पनाएं। उनमें भी वही सड़ा गलापन होता है। आप कल्पना भी करोगे तो क्या नई कल्पना करोगे, वही की वही बातें। नहीं, तारीख बदलने से नया साल नहीं होता। हमें अपने आप को बदलना होगा। जिस ढंग से आज तक हम जीते आए हैं, अगर हमने वही ढंग बरकरार रहा, वैसे ही चलते गए, तो कुछ भी नया नहीं होगा। पिछले सालों में भी हमने क्रोध किया था, इस साल भी हम क्रोध करेंगे, क्या नया हो जाएगा। पिछले साल भी हम ईर्ष्या और द्वेष में जले भुने थे और महत्वाकांक्षा की अग्नि में हमें बुखार चढ़ गया था। इस साल भी वही होगा। किसी से प्रतियोगिता होगी, स्पर्धा होगी, क्या फर्क क्या पड़ जाएगा। हमारे संबंध वही हैं, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, क्लेश। साल के बदल जाने से ये संबंध नहीं बदल जाएंगे, लेकिन आपके बदल जाने से जरूर बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में रूपांतरण हो सकता है। और याद रखना, संकल्प लेने से, कसम और व्रत खाने से कुछ नहीं होता। क्योंकि संकल्प हम किसके खिलाफ लेते हैं? अपने ही अचेतन मन के खिलाफ। समझो एक आदमी शराब पीता है और वो संकल्प करता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। ये संकल्प किसके विपरीत, किसके विरोध में है? उसका ही अवचेतन कह रहा है कि शराब चाहिए, बिना शराब के नहीं रह सकता। ये उसके खिलाफ कसम खा रहा है। निश्चित ही अवचेतन मन बहुत बड़ा है, चेतन मन कसम खा रहा है। चेतन मन मुश्किल से 10% है, 90% अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड। वो 9 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस आदमी की कसम 2-4 दिन, 1-2 हफ्ते चल जाए तो बहुत है। ये कसम जीत नहीं सकती। इस प्रकार जिंदगी में नवीनता नहीं आती। समझना होगा कि शराब हम पीते क्यों हैं? क्योंकि हम दुखी हैं, उदास हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, विषादग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं। इस सब नेगेटिव मनस्थिति को भुलाने के लिए, लोग कहते हैं ना, गम भुलाने के लिए शराब पीते हैं। इसको भुलाने के लिए नशा करते हैं। लेकिन नशा करने से ये नकारात्मक स्थितियां तो दूर नहीं होने वाली। हाँ, 2-4 घंटे गहरी नींद आ जाएगी, लेकिन कल सब जो उठेंगे सुबह तो आप पाएंगे सब कुछ वही का वही है, सारी परिस्थितियां वही हैं और आपकी मनस्थिति भी वही है। शराब भुला सकती है 2-4 घंटे को, चीज़ों को बदलाहट, परिवर्तन, रूपांतरण उनमें नहीं ला सकती। रूपांतरण करने के लिए हमें अध्यात्म की साधना करनी पड़ती है। तो पहले तो खूब अच्छे से समझ लीजिए, नया साल इत्यादि जैसा कुछ वास्तव में नहीं होता। अलग अलग देश के लोग, जाति के लोग अलग अलग दिन को नया दिन मानते हैं। हमारे ही देश में जो ईसाइयों से जो संस्कृति आई है, वो 1 जनवरी को नया दिन मान रहे हैं। हमारे ही देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वे 1 अप्रैल को नया दिन मानते हैं। हमारे देश में व्यापारी वर्ग है जो दिवाली से नए साल की शुरुआत करता है। आप कहीं से भी मान सकते हैं। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य से शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग राजा महाराजा या उनके कोई जो महापुरुष हुए हैं,
उनकी जन्म तिथि से शुरुआत होती है नए साल की। कालांतर में फिर वे महापुरुष फीके पड़ जाते हैं, कोई और अन्य के नाम से नया साल शुरू हो जाता है। मैंने सुना है कि जापान में तो जब भी राजा सिंहासन पे बैठता था, राज तिलक होता था, उस दिन से फिर नया साल शुरू होता था। इसलिए उनके साल जो हैं कभी 3 डिजिट में नहीं जाते, 100 से ऊपर जा ही नहीं सकते, 2 डिजिट में ही रहते हैं। फिर नया सम्राट सत्ता संभालेगा, फिर नया साल शुरू हो जाएगा। एक बात खूब अच्छे से समझ लीजिए, ये सब गणित के खेल हैं। किन्हीं संस्कृतियों में सूर्य पर आधारित नया साल होता है, किन्हीं संस्कृतियों में चंद्रमा पर आधारित होता है, किन्हीं और संस्कृतियों में कुछ और अंधविश्वास हैं। अगर पूरे विश्व में कितने प्रकार के कैलेंडर चल रहे हैं, उनका अगर हम हिसाब लगाएं तो करीब 1000 से ज़्यादा कैलेंडर चल रहे हैं। साल में दिन हैं कुल 365, 1000 से ज़्यादा कैलेंडर हैं। हम कहीं से भी मान सकते हैं। आपको मौज आया, आप अपने जन्मदिन से मानो। आपकी बर्थडे से आपकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, कुछ नयापन आया था, आप उसको नया साल मान लो। मगर ये कि दूसरे लोग उसको ना मानेंगे, ये कठिनाई हो जाएगी। तो प्यारे मित्रों, नया साल जैसा कुछ भी नहीं होता। या दूसरे ढंग से इसी बात को मैं कहना चाहूँगा, हर क्षण नया होता है। अब गौर से देखना कहाँ पर चीज़ें नई हैं और कहाँ पर पुरानी हो जाती हैं। शरीर के तल पर सब पुराना है, कुछ नया नहीं होता, और यह शरीर क्रमशः मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है आगे। मन के तल पर भी कुछ नया नहीं होता। वही विचार, वही कल्पनाएं, वही स्मृतियां, वही धारणाएं, सब वही वही गोल 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 घूमता रहता है। धरती गोल घूम रही है, चांद तारे गोल घूम रहे हैं, सूरज गोल घूम रहा है, बड़ी बड़ी गैलेक्सियां गोल गोल घूम रही हैं, ऋतुएं गोल घूमती हैं। अभी ठंड आ गई, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बरसात आ जाएगी, फिर ठंड, फिर गर्मी, फिर बरसात। ऐसा अरबों खरबों साल से हो रहा है। हमारी जिंदगी छोटी है, हमें लगता है कुछ नया हो गया। संस्कृतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, सभ्यताएं ऊपर उठती हैं, नीचे गिरती हैं। अरबों खरबों साल से यही हो रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन एक ऐसा आयाम है, डायमेंशन है, जो सदा ही नित्य नूतन है। मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा। वो है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। काश हम बाहर के संसार, उसकी घटनाएं, शरीर, मन और हृदय की भावनाओं के पार उठें। तब हम पाते हैं हम अपने भीतर जीवन के केंद्र में पहुंच गए, जहाँ सिर्फ चैतन्य मात्र है, जस्ट प्योर अवेयरनेस। वह न कभी नई थी और न कभी पुरानी होती। याद रखिएगा, जो चीज़ नई है वो पुरानी हो जाएगी। अब आज से एक नया साल शुरू हो रहा है, 365 दिन बाद वह पुराना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ की भी शुरुआत है उसका समापन भी है। वो सदा तो नहीं हो सकती। केवल वही चीज़ सदा सदा हो सकती है, शाश्वत और सनातन, जिसका कभी आरंभ ही नहीं हुआ। और वह अमूल्य खजाना हम सबके भीतर विराजमान है, हमारी आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में। चैतन्य का कभी जन्म नहीं हुआ। शरीर का तो जन्म हुआ है, आप जानते हैं भली भांति। तो शरीर तो समाप्त हो जाएगा। मन के विचार भी किसी खास दिन आपके भीतर आए, आपने कुछ पढ़ लिया, आज नए विचार आ जाएंगे। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे कुछ विचार आपके भीतर चले जाएंगे। ये सब उधार बासे किसी दिन अंदर आए थे, किसी दिन बाहर निकल जाएंगे। और जिस दिन यह शरीर चिता पर जलेगा, यह मस्तिष्क जो विचारों का संग्राहक है, स्टोर हाउस ऑफ द थॉट्स, थिंकिंग प्रोसेस, ये हृदय जो भावनाओं का भंडार है, ये सब भी चिता पर राख हो जाएंगे। कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इनका समापन भी होगा। लेकिन चैतन्य न कभी जन्मा, न कभी मरता। वह सदा सदा है। आपने सनातन धर्म
यह शब्द सुना होगा। वास्तव में वह केवल आत्मा पर, परमात्मा पर लागू होता है। शाश्वत और सनातन, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, और उसे जानने का उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। इसकी साधना करनी पड़ती है, ये अपने आप नहीं आता। हम जिसे नया साल कहते हैं वो तो अपने आप रूटीन में आ जाता है। वो तो गुणा भाग का हिस्सा है। जब मनुष्य को गुणा भाग नहीं आता था, हिसाब किताब नहीं आता था आदिवासियों के ज़माने में, पाषाण युग में, तब नया साल जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। फिर जहाँ हमने गणित विकसित कर लिया, गिनती विकसित कर ली, हमने हिसाब किताब लगा लिए। एक आयाम ऐसा है जो हमारे सारे हिसाब किताब के बाहर है। सदगुरु ओशो ने अपनी समाधि पर लिखवाया, नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई। ये किसके बारे में है? यह देह के बारे में नहीं है। काया तो एक दिन जन्मी थी और एक दिन समाप्त हो गई। ये उस देहातीत चैतन्य के बारे में है, बॉडीलेस कॉन्शसनेस, अजन्मा और अमृत, शाश्वत और सनातन। उसे जानने का मार्ग ध्यान है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं नया साल, नया माह, नया सप्ताह, मैं तो और छोटे छोटे खंड पे आऊँगा, नया दिन, नया घंटा, नया मिनट, इससे भी मैं तृप्त नहीं हूँ। नया पल, हर पल नया हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको ध्यान सीखना होगा। ये घटना अपने आप नहीं घटेगी, साधना करनी होगी, धैर्यपूर्वक और संकल्प पूर्वक। तो आज मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। सोनीपत जिला में दीपालपुर गांव में हमारा छोटा सा आश्रम है, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। आप गूगल पर खोजेंगे तो मिल जाएगा लोकेशन, श्री रजनीश ध्यान मंदिर। महीने में 2 बार, कभी कभी 3 बार भी यहाँ पर मेडिटेशन कैंप्स होते हैं, जिनमें ओशो के द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम अपनी आत्मा में स्थित हो सकें, समाधिस्थ हो सकें। इसके अलावा ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे चलते हैं पूरे महीनों, 4 हफ्ते, जिसे आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। कहीं आने जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारे पास नहीं आइए, हम खुद आपके पास आ जाएंगे। आज के आधुनिक युग में यह नई सुविधा विज्ञान ने जुटा दी है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। आप रोज़ अपने घर बैठे ओशो का प्रवचन सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और मेडिटेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप अपने प्राणों के भीतर प्रवेश कर पाएंगे, अंतर्यात्रा कर पाएंगे और अपने शाश्वत स्वरूप को जान सकेंगे, जिसे जानकर जीवन में शांति, प्रीति और मुक्ति का जन्म होता है, जिसे जानकर जीवन में सत्य चित्त आनंद घटित होता है, जिसे पहचानकर सत्यम शिवम सुंदरम से सारा जीवन ओतप्रोत हो जाता है। प्रार्थना है प्रभु से वह आप सबके जीवन में घटित हो। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय ओशो।